Hello guys, once again welcome to KV Dreamers Academy. I hope आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी and you are preparing very well for your upcoming exams. And this is the new part of your reasoning series, जो कि आपका one of the most important series है for your ADR exam Assam Direct Recruitment 2024. और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मैंने ये एग्जाम प्रीवियसली क्लियर किया है, तो मुझे जितना इस एग्जाम का आइडिया है, तो जहां से क्वेश्चन आ सकता है मैं मैक्सिमम आपको वहीं से क्वेश्चंस करा रहा हूँ। यह आपका स्कूल लेवल बेस्ड क्वेश्चंस है जो कि रीजनिंग लेवल पे पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम्स में, और साथ ही साथ आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपका इसी लेवल का क्वेश्चंस रहता है। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सेवा बोर्ड और SLRC पैटर्न पे ही है। तो हम लोग मैक्सिमम हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस कर रहे हैं इस सीरीज में, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके इन रीजनिंग में आपका 20 मार्क्स है, तो ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए मैं ये पूरा सीरीज आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। साथ ही साथ मेरे चैनल पे मैथ्स का भी वीडियो चल रहा है, और जीके का तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट सारा आपको आई बटन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, जाके आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। सो एग्जाम तक अगर आप मेरा सारा कंटेंट देखते हैं तो आई कैन एश्योर यू कि आप एक सीट अपने लिए गेन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। और ये आपका पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले मैंने आपको 4 पार्ट्स दिए हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर से ही है। डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जो कि आपका मॉक टेस्ट पेपर से। तो ये आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा इसी पैटर्न पे। तो सबसे पहला आपका मिसिंग कैरेक्टर का इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 31 सबसे पहला क्वेश्चन है। तो ये पैटर्न आप पता कीजिएगा, मैं आपको पहला क्वेश्चन नहीं होमवर्क दे दे रहा हूँ आज। तो 31 का जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 32 से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे 13 दिया है आपको, यहाँ पे 19 दिया है, और यहाँ पे आपका लास्टली 4 आया हुआ है। तो हमें देखना होगा कि यहाँ से किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या दिमाग इसमें लगा सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एक दो बहुत बड़ा नंबर है और तीसरा बहुत छोटा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें आपका प्लस माइनस से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, देखिए मैंने जब पैटर्न पकड़ा तो मुझे पता चला इसे सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर ये दोनों को हम प्लस करते हैं तो कितना आता है आपका यहाँ से 29 और 32 को आप डिवाइड करते हैं अगर 8 से तो 4 आता है। अगर यही पैटर्न अगर सेम चल रहा होगा तो हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 71 और 9 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो कितना आता है आपका 80, और 80 को अगर हम डिवाइडेड बाई 8 करते हैं तो यहाँ से कितना आता है 10। तो यही पैटर्न आपका चल रहा है। नेक्स्ट अगर ये दोनों को हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा आपका यहाँ से 160 आएगा, और ऑप्शन में 160 डिवाइडेड बाई अगर हम 8 करते हैं तो 20 ऑप्शन में है, जो कि आपका करेक्ट आंसर बनता है। तो ये पैटर्न चल रहा था। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अलग टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, और इस तरीके का क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इस तरीके का फिगर बेस्ड क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि प्रीवियसली एडीआर में ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा गया है, और एग्जाम समय में क्लिक नहीं होता अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या किया है आपका, डायरेक्ट दिख रहा है मुझे ये पैटर्न। 5 से आपका 10 हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2। 7 से आप देख सकते हैं 14 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2। और 9 से आपका क्या बनेगा, तो मल्टीप्लाई अगर 2 से हम करेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा। तो 18 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी और करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसमें क्या चल रहा था आपका, लीनियरली मतलब सीधे सीधे आपका मल्टीप्लाई बाई 2 चल रहा था इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ये वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या करना है। तो यहाँ पे सारा छोटा छोटा नंबर है, तो मुझे देख के पता चल रहा है कि प्लस माइनस करने से यहाँ पे हम लोग ये नंबर तक पहुंच सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई भी चल सकता है। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, हिट एंड ट्रायल लगाना ही होता है, ताकि आपको पता चल सके कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले प्लस करने से तो मुझे नहीं दिख रहा कि 13 बनेगा। तो मैं इस दो नंबर को देखता हूँ, तो यहाँ से मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूँ तो 15 आ रहा है। इस दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 15 आ रहा है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। इस दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 15 आ रहा है, और अगर इस दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन देखें 7 और 4 का, तो 28 आ रहा है। और 28 में से अगर 15 को मैं माइनस कर दूं तो आपका 13 आ रहा है। मतलब दोनों का सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और दोनों को फिर हम लोगों को क्या करना है, दोनों का डिफरेंस ले लेना है। दोनों का क्या करना है, फिर डिफरेंस ले लेना है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये पैटर्न चल रहा होगा तो हमारा आंसर निकल जाएगा यहाँ से। तो 8 4 जा यहाँ से कितना आएगा आपका 32, और यहाँ से आपका 9 3 जा 27 और 32। तो आपका 32 में से अगर 27 को माइनस करते हैं तो आपका 5 आ रहा है। ये भी आपका बिल्कुल सही पैटर्न चल रहा है। नेक्स्ट आपका 8 3 जा कितना होता है 24, और 9 4 जा 36। तो 36 में से कितना जो बड़ा हो रहा है उसमें से छोटे वालों को माइनस करना है हमेशा। तो यहाँ 36 में से अगर 24 जाता है तो कितना आएगा आपका 12 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा आपके लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पैटर्न था ये भी। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन अगर देखें तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 4 और 6 दिया है, यहाँ 10 बना हुआ है।
तो मुझे दिख रहा है कि 4 और 6 से 10 बन सकता है प्लस करने से, तो इस तरीके से इसे प्लस किया गया इधर। फिर आपका 4 और 14 से आपका 18 बन रहा है, इस तरीके से फिर प्लस किया गया है। और 10 और 8 से आपका क्या बनता है, तो 18 बनता है, इस तरीके से फिर प्लस किया गया है। तो सीधा सीधा आपका प्लस किया जा रहा है। देखिए 8 और 6 से आपका 14 बन रहा है, उसके बाद 8 और 14 से 22 बन रहा है प्लस करने के बाद, और 14 और 8 से फिर से 22 बन रहा है। क्या हो रहा है, सब में प्लस हो रहा है और बिल्कुल सीधे सीधे हम लोग इसे प्लस कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आगे देखेंगे तो 5 और 6 प्लस होके कितना 11 देता है। अगला 11 और 4 प्लस होके आपका 15 देता है। तो 5 में क्या ऐड करेंगे कि 15 आ जाए, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा, 10 आंसर होगा। तो ये पैटर्न था आपका क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये आपका बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको डायग्राम दे देता है और जैसे आपको बोल देता है कुछ लोग प्लेयर्स है, डॉक्टर्स है, आर्टिस्ट है, तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछते हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स आर नाइदर आर्टिस्ट नॉट डॉक्टर। तो प्लेयर्स कौन है हमारे, तो ये देखिए ये आपका प्लेयर्स है, ये आपका कौन है, डॉक्टर है। ठीक है, मैं अलग अलग डिनोशन दे देता हूँ इसे। तो ये आपका डॉक्टर है और ये आपका आर्टिस्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है, आर्टिस्ट है। यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर नाइदर आर्टिस्ट नॉट डॉक्टर, मतलब आर्टिस्ट और डॉक्टर नहीं होगा लेकिन प्लेयर होना चाहिए। तो डॉक्टर और आर्टिस्ट अगर हम हटा दें तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ प्लेयर कौन हमें दिख रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ प्लेयर आप देखेंगे ये 25 है, जो कि सिर्फ प्लेयर दिख रहा है, जो कि ना ही यहाँ पे आ रहा है जो कि आपका क्या है, आर्टिस्ट है, और ना ही आपका यहाँ पे आ रहा है जो कि डॉक्टर है। मतलब ट्रायंगल में भी नहीं आ रहा है और रेक्टेंगल में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर, कितने आर्टिस्ट है जो कि प्लेयर है, तो आर्टिस्ट ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, उसमें प्लेयर कितने हैं, तो आर्टिस्ट में आप देखेंगे ये बड़ा वाले रेक्टेंगल में जो प्लेयर है बस यही एक है 22, जो कि आपका आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। बाकी ये 3 अगर देखेंगे तो आप क्या है, डॉक्टर के अंदर में, तो हमें डॉक्टर नहीं पूछा है, सिर्फ बोला है हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर, जो प्लेयर होंगे बस। तो 22 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। हाउ मेनी आर्टिस्ट आर नाइदर डॉक्टर नॉर प्लेयर, जो कि डॉक्टर भी नहीं है और प्लेयर भी नहीं है। तो आर्टिस्ट जो कि रेक्टेंगल में हो और आपका क्या हो, जो कि डॉक्टर और प्लेयर दोनों ही ना हो। तो प्लेयर डॉक्टर मतलब आपका रेक्टेंगल ट्रेंगल, और डॉक्टर आपका ट्रेंगल के लिए और प्लेयर आपका सर्कल के लिए अगर हम हटा दें तो सिर्फ एक यही 30 नंबर बचता है, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट में है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला था नाइदर डॉक्टर नॉर प्लेयर, सिर्फ आर्टिस्ट की आपको बात किया था। हाउ मेनी डॉक्टर्स आर नाइदर प्लेयर नॉर आर्टिस्ट, कितने डॉक्टर है जो प्लेयर भी नहीं है, आर्टिस्ट भी नहीं है, प्लेयर भी नहीं है और आर्टिस्ट भी नहीं है, सिर्फ डॉक्टर आपका बोला है यहाँ पे। तो ये आपको दिख रहा होगा कि प्लेयर आपका सर्कल है तो सर्कल में जितना नंबर आ रहा है हम उसे नहीं लेंगे, आर्टिस्ट आपका रेक्टेंगल है तो जितना नंबर आ रहा है हमको नहीं लेना है। बाकी सिर्फ और सिर्फ एक 17 बच जाता है, जो कि ना ही प्लेयर में है ना ही आर्टिस्ट में है, सिर्फ डॉक्टर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो आप समझ रहे होंगे इस तरीके का क्वेश्चन आपको करना है। ये डायग्राम देख के नेक्स्ट पेज में एक क्वेश्चन है, आपको होमवर्क क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, नेक्स्ट उसी डायग्राम से ये क्वेश्चन है। तो ये आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, हर एक पार्ट से मैं एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दूंगा जो मुझे लगेगा कि आपको करने से आप थोड़ा उसमें दिमाग लगाएंगे तो अच्छा लगेगा आपको सॉल्व करके। बाकी मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। नितिन रैंक 18 इन द क्लास इन द 49th स्टूडेंट, 49 टोटल स्टूडेंट है आपका, तो रैंक उसके लास्ट से क्या होगा बोला है। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन है आपका रैंकिंग का। तो यहाँ पे नितिन 18th है इन द क्लास, मान लीजिए ये नितिन है जो कि 18th है इन द क्लास। ठीक है, 18th है वो क्लास पे, राइट लेफ्ट हमें कुछ नहीं बोला है, वो 18th है क्लास पे, टोटल 49 स्टूडेंट है। तो देखिए हम लोग इसे सॉल्व करने का एक तरीका होता है, टोटल में से क्या करेंगे, 18th माइनस करेंगे, टोटल में से 18th माइनस करेंगे। तो 18th माइनस करने से क्या होता है कि उसका एक पोजीशन भी माइनस हो जाता है, इसीलिए हमें लास्ट में एक ऐड करना पड़ता है, ये रूल है। ठीक है, तो निकालने का बहुत शानदार तरीका है। आप हमेशा याद रखिएगा कि 49 में से जो आपका पोजीशन दिया है उसे माइनस करना है, लेकिन ये +1 करना मत भूलिएगा। बहुत लोग माइनस करके आंसर निकाल देते हैं और ऑप्शन भी बहुत बार रहता है तो आप लोग टिक करके आ जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे 31 यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो बहुत लोग 31 टिक करके आ जाएंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका 32 बनेगा, क्योंकि +1 होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो 32 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगला ये रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग का एक ही क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, 2 ही क्वेश्चन है, तो एक होमवर्क क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो 42 भी होमवर्क क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आंसर बताइए, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप कितने सिंसियर है इस एग्जाम को लेके, कि बस मैं ही आपके लिए तैयारी करवा रहा हूँ या फिर आप भी साथ में लगे हुए। हम लोग देखेंगे ये आपका क्या है, आपका वीक का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले बोला है सतीश रीड ए बुक ऑन संडे। ठीक है, सतीश ने किसी बुक को संडे को रीड किया है, तो ये हो गया आपका सतीश जिसने संडे को बुक को रीड किया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। सुधा रीड द बुक वन डे प्रायर टू अनिल।
बट 4 डे आफ्टर सतीश, ठीक है। सुधा ने कोई बुक पढ़ा जो कि 4 डे आफ्टर सतीश, और एक दिन पहले अनिल से कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो सुधा ने किसी किताब को पढ़ा जो कि 4 डे आफ्टर क्या होगा, सतीश होगा। तो लाइन इस तरह लेके चलेंगे, हमने सतीश लिख लिया तो हम सतीश से ही चलेंगे क्या हो रहा है। तो 4 डे आफ्टर मतलब +4, और 1 डे प्रायर टू अनिल, एक दिन पहले, अनिल के एक दिन पहले, याद रखना है। अनिल के एक दिन पहले मतलब क्या होता है, एक दिन पहले मतलब जस्ट पिछला दिन, तो -1, ठीक है। एक दिन पहले मतलब जस्ट -1 मतलब कल का दिन का बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख लिए, यहाँ से संडे आ रहा है, तो पूछ रहा है कि आपका ऑन विच डे डिड अनिल रीड द बुक, अनिल ने कब पढ़ा होगा बुक। तो आपको पता है कि सतीश ने बुक कब पढ़ा था, संडे को पढ़ा था। संडे में अगर +4 करते हैं तो क्या आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो सुधा का आपका थर्सडे हो जाएगा, सुधा का क्या हो जाएगा आपका थर्सडे। और एक दिन पहले मतलब अनिल एक दिन बाद, तो अनिल का हो जाएगा फ्राइडे। तो किस दिन में अनिल ने बुक पढ़ा है, तो अनिल ने बुक पढ़ा है आपका फ्राइडे को। तो इतना ही सिंपल क्वेश्चन था। बस क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज बहुत बड़ा सा दिया है, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा कि सॉल्व करना प्रॉब्लम होगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देयर आर बुक्स दिया हुआ है जो लाई कर रहा है आपका टॉप टू बॉटम, आपको बताना है कि बॉटम में कौन सा बुक है, सबसे नीचे। देयर आर 5 बुक्स ABCD, बुक सी लाइज अबव डी। तो इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, बुक सी लाइज अबव डी। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, बुक सी लाइज अबव डी, उसके बाद बुक ई इज बिलो ए, बुक ई जो है वो ए के नीचे होगा, बुक ई जो है वो ए के नीचे होगा, यहाँ पे क्या है, डी इज अबव ए, फिर से आपको क्या है कि डी इज अबव ए, तो इस तरीके से डायग्राम बना लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि एंड बी इज बिलो ई, और बी कहाँ है आपका, बिलो ई है। तो इस तरीके से आप जैसे डायग्राम बनाएंगे, अलग अलग से डायग्राम बनाना है, बाद में दोनों को मिक्स करके रिलेशन देखा जाता है, इसमें दोनों को मिक्स करके रिलेशन देखा जाता है। तो मैं जब दोनों को मिक्स कर रहा हूँ तो देखिए आपका सी, फिर डी मुझे दिख रहा है, अगला ए दिख रहा है, और ए के नीचे कौन दिख रहा है आपका, ए के नीचे ई दिख रहा है, और ई के भी नीचे कौन दिख रहा है, बी दिख रहा है। तो सबसे बॉटम में कौन आएगा, बी आएगा, ठीक है। जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो यहाँ से आपको भी दिख रहा होगा बहुत ही आसानी से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, इन ए थर्ड डे ऑफ मंथ इज मंडे, देन द 5th डे फ्रॉम द 21st ऑफ द मंथ, ठीक है। तो थर्ड डे, अगर किसी मंथ का थर्ड डे क्या है आपका, मंडे, थर्ड डे क्या है आपका, मंडे बोला है, ठीक है। तो हर एक 7 दिन बाद क्या होगा आपका, फिर से मंडे आएगा, ठीक है। हर एक 7 दिन बाद फिर से मंडे आएगा, मतलब 10 तारीख को क्या हुआ होगा आपका, यहाँ से मंडे हुआ होगा। 7 प्लस करने के बाद ही आपका क्या होता है, एक वीक पूरा रोटेशन कब करता है आपका, मतलब वही दिन कब रोटेट करता है, तो 7 दिन के बाद, ठीक है। 7 दिन के बाद अगला फिर 17 को आपका क्या हुआ होगा, मंडे हुआ होगा। अगर देखिए 10 तारीख को मंडे था, तो 11 को ट्यूसडे, 12 को वेडनेसडे, उसके बाद 13 को थर्सडे, 14 को फ्राइडे, 15 को सैटरडे, सॉरी एक मिनट, 10 को आपका अगर मंडे था तो आपका 11 को ट्यूसडे हुआ होगा, फिर 12 को आपका वेडनेसडे, 13 को आपका थर्सडे, 14 को आपका क्या हुआ होगा, 14 को आपका, एक मिनट रुकिएगा, मेरा कर्सर थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो रहा था, 16 को संडे आ रहा है और 17 को फिर मंडे आ रहा है। फिर अगर हम 7 प्लस करेंगे तो आपका 24 को क्या आएगा, वापस से आपका मंडे आएगा। 24 को क्या आएगा, वापस से आपका मंडे आएगा, हमने देख लिया सीरियली। उसके बाद आपका क्या है कि 21st के बाद 5 डेज, ठीक है, फॉलोइंग विल बी 5th डे फ्रॉम 21st। तो 21st के बाद 5th डे कौन सा होगा, 21st के बाद 5th डे, तो 5th डे कौन होगा, 22nd, 23rd, 24th, 25th और 26th। तो 5 अगर हम ऐड करेंगे इसमें, 5 दिन बाद बोल रहे हैं आपको, तो 26th आपका होगा 5th डे, मतलब किसके बाद, आपका 21 के बाद 5th डे जो होगा वो 26th होगा। तो 26 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से बस ये निकालना था आपको। तो 25 होगा ट्यूसडे, और 26 क्या होगा आपका, वेडनेसडे होगा। तो इसी तरीके से ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना था, बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से 26 तारीख को जो होगा वो आपका क्या होगा, वेडनेसडे आएगा, और 25 अगर आपसे पूछा होता तो आपका आंसर होता ट्यूसडे, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरीके का आगे भी कंटेंट पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, लास्ट तक पूरा वीडियो को देखें, ताकि आपको
जितना भी मेरे चैनल में कंटेंट है बिल्कुल फ्री ऑफ कंटेंट है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और ये एग्जाम मैंने क्लियर किया है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इनमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इस तरीके के मैं इसलिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, एक टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चंस। और ये आप देख रहे होंगे डायरेक्ट पेपर है, डायरेक्ट पेपर, बहुत लोगों को ये पेपर मिला ही नहीं होगा। और मैं बताना भी नहीं चाहता कहाँ का पेपर है, बस आपको सॉल्व करके जाना है, क्योंकि गारंटी है यहाँ से पेपर से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, लास्टली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना था। जाके मेरे आई बटन में आप जो भी लिंक है सारे लिंक को एक्सेस कीजिए। अगर चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ लिंक जितना डिस्क्रिप्शन में, जब मैं प्रीवियस एडीआर की तैयारी कर रहा था तब का लिंक है आपका। बिल्कुल वीडियो पूरा ना हो सकता है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वीडियो है, क्योंकि पूरे का पूरा मेरा ये जो वीडियो है सारा मेरे नोट्स से है, जो मैंने प्रीवियस एडीआर को क्लियर करने के समय बनाया था। और थैंक यू आपका लव और सपोर्ट के लिए मेरे चैनल पे। मिलते हैं अगली क्लास में।